अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में आज का हमारा मौजू है अब्बासी खिलाफत और दूसरी सलीबी जंग। हम जानते हैं कि पहली सलीबी जंग जो 1096 से लेकर 1099 साल तक जो चला था, तो पहली सलीबी जंग के नतीजे में सलीबियों को फतह हासिल हुई थी और उन्होंने 4 सलीबी रियासतें कायम की थी। एक काउंटी ऑफ इडीसा, दूसरा काउंटी ऑफ टिपोली, तीसरा है प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंटियोक और चौथा है किंगडम ऑफ जेरूसलम। तो इसके बाद जो है करीब 50 बरस के बाद जो है काउंटी ऑफ इडीसा जो है वो जो है फतह हो जाता है। यानी साल 1144 में इमामुद्दीन जंगी जो कि सल्जूकी सुल्तान के मातहत में था और मोसल और हलब माने अलेप्पो का जो है वो अताबेग था, माने एक तरह से गवर्नर था इमामुद्दीन जंगी, और इन इलाकों में उसी की हुकूमत थी और उसने एक जंगी डायनेस्टी यहाँ कायम कर रखी थी। तो इमामुद्दीन जंगी ने साल 1144 में इडीसा का मुहासरा किया और इसे फतह कर लिया। ये खबर जब यूरोप पहुंची तो फिर इसके जवाब में यूरोप से जो है माने क्रूसेडर्स जो है निकल पड़े और इस बार इस क्रूसेडिंग आर्मी के साथ यूरोप के माने दो जो है माने ये बादशाह आप कह सकते हैं, एक जो है फ्रांस का बादशाह लुईस 7 और जर्मन एम्पायर कॉनराड स्वयं थर्ड, ये लोग जो है इस सेकंड क्रूसेड में शामिल हो गए। सेकंड क्रूसेड का पीरियड है 1147 से 1150। अब क्रूसेडिंग आर्मी के साथ फ्रेंच किंग लुईस 7 और जर्मन एम्परर कॉनराड थर्ड जो है ये क्रूसेडिंग आर्मी के साथ निकल पड़े और ये लोग बाइजेंटीन टेरिटरी से होते हुए ये लोग अनातोलिया के क्षेत्र में पहुंचे। अब अनातोलिया में जो है सेल्जूकियों की हुकूमत थी और अनातोलिया उस वक्त जो सल्तनत ऑफ रूम कहा जाता था। अब इस इलाके में जब सलीबी फौजें पहुंचती हैं तो इनको जो है सेल्जूकियों से वास्ता पड़ता है, सेल्जूकियों से सामना करना पड़ता है। और इस सल्तनत ऑफ रूम में जो है दो मकाम पर जो है ये माने क्रूसेडिंग आर्मी को जो है माने सल्जूकी फौज से जो है जंग करनी पड़ती है। एक जंग होती है 1147 में जिसे बैटल ऑफ डोरियम कहा जाता है। तो इस जंग में जो है सेल्जुक सुल्तान महमूद I जो है जर्मन क्रूसेडर्स को शिकस्त दे देते हैं। दूसरी जंग सन 1148 में जो है लाओडीसिया के मकाम पर होता है और इसमें फ्रेंच जो है फ्रांसीसी फौजों की जो है शिकस्त होती है। तो इस तरह से सल्तनत ऑफ रूम में या अनातोलिया खित्ते में जो है फ्रांसीसी फौज और जर्मन फौज की शिकस्त हो जाती है। इस शिकस्त के बाद फिर जो है लुईस 7 जो है अंताकिया चला जाता है और जर्मन एम्परर कॉनराड जो है वो कुस्तुनतुनिया वापस चला जाता है और इस तरह से जो है सेकंड क्रूसेड जो खत्म हो जाती है। फिर जुलाई 1148 में क्रूसेडर्स जो है दमिश्क का मुहासरा करते हैं, लेकिन दमिश्क का मुहासरा में उसको जो है नाकामी होती है और सेल्जुक फौज जो है फिर क्रूसेडर्स को यहाँ पर भी शिकस्त देती है और फिर जो है दमिश्क से जो है मुहासरा जो है उठ जाता है। कहने का मतलब है कि जो दूसरी सलीबी जंग थी उसमें जो है सलीबियों को जो है कोई फतह हासिल हुई और उसे मायूस जो है लौट जाना पड़ा। अब जब सेकंड क्रूसेड हो रहा था तो उस वक्त बगदाद का खलीफा कौन था? उस वक्त बगदाद का खलीफा जो था उसका नाम था अल-मुक्तफी लि अम्रुल्लाह और इसका पीरियड है 1136 से लेकर 1160 तक। तो ये दूसरी सलीबी जंग के वक्त ये बगदाद का खलीफा था और ये अपना भतीजा जिसका नाम अल राशिद बिल्ला था उसके बाद जो है वो खलीफा बना था। और राशिद बिल्ला का हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक ही साल तक जो है हुकूमत किया था। अब इस वक्त जो है बगदाद में जो है सल्जूकी सुल्तान का जो है जोर और दबदबा था और खलीफा जो है बराए नाम एक जो है खलीफा था, लेकिन
चलती सल्जूकियों की चलती थी। अब फिर अल राशिद बिल्ला को जो है सेल्जुक सुल्तान मसूद जो बगदाद का सुल्तान था, उसने इसको जो है खिलाफत से माजूल कर दिया और फिर जो उसके जगह पर अल मुतफिल अमरुल्लाह को जो है अब्बासी खलीफा बना दिया। दूसरी तरफ देखते हैं कि फातिमी खिलाफत उस वक्त जो है मिस्र में जिस वक्त दूसरी सलीबी जंग हुई थी, उस वक्त फातिमी खलीफा थे अल हाफिज ली दीनिल्लाह, और ये 1132 से लेकर 1149 साल तक हुकूमत की। लेकिन इस दूसरी सलीबी जंग में सलीबियों का असल मुकाबला जो है सल्जूकी फौज ही कर रही थी। खलीफा को कोई जो है मतलब नहीं था, न कोई खलीफा जो है अपना फौज भेजा था कि जाओ तुम लोग जाकर जो है सलीबियों के साथ जो है अनातोलिया के खित्ते में जो है जंग करो। तो खलीफा भी जो अपना कोई फौज नहीं भेजा था, और फातिमी खिलाफत भी जो है मिस्र तक मौजूद हो गई थी। ये आपका माने फ़लस्तीन के इलाके में, आपका माने जेरूसलम में सलीबियों की रियासत थी, अंताकिया में भी सलीबियों की रियासत थी, और मुल्क शाम में जो है जंगी की हुकूमत थी, और अनातोलिया में जो है सल्जूकियों की हुकूमत थी। तो चूँकि फातिमियों की भी खिलाफत मिस्र तक मौजूद हो गई थी, और ये दूसरी सलीबी जंग का मुकाबला जो है आपका अनातोलिया में हो रहा था, इसलिए फातिमियों को भी जो है कोई जो है मैंने लेना देना नहीं था। जो हो रहा है उसको भी उससे कोई गर्ज नहीं था, और न खलीफा को कोई गर्ज था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरी सलीबी जंग में जो है सल्जूकी ही जो है सलीबी फोर्सेस से लड़ रही थी, और न अब्बासी खलीफा को इससे मतलब था, और न फातिमी खलीफा को इससे कोई मतलब था। अस्सलाम वालेकुम।